दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट के डेटा को एक्सेल में कैसे पुल किया जाता है और इस काम को करने के लिए हमें हेल्प करेगा एक्सेल का एक पावरफुल टूल जिसका नाम है पावर क्वेरी। तो सबसे पहले तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी इंडियन स्टेट वाइज पॉपुलेशन की। तो ये विकिपीडिया का पेज में ओपन कर लेता हूँ और इस वेबसाइट में हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस टेबल में अवेलेबल है। यहाँ पर इंडिया के अलग अलग स्टेट के नेम है और पॉपुलेशन की डिटेल्स हैं और उसके साथ कई सारी और इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस डेटा को मुझे एक्सेल में पुल करना है और उसके बाद मुझे इसी डेटा का एनालिसिस भी करना है। तो दोस्तों इस काम को कैसे किया जाता है इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पावर क्वेरी को एक्सेस करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। हमें यहाँ पर डेटा को पुल करना है वेबसाइट से, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा फ्रॉम वेब। तो यहाँ पर हमें यूआरएल की लिंक पूछी जा रही है जो हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो फिर से मैं गूगल में जाऊँगा और यहाँ से मैं यूआरएल को कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा। फिर से एक्सेल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके इस यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर पावर क्वेरी नेविगेटर का पेज डिस्प्ले होगा और इस वेबसाइट में जितने भी टेबल है वो यहाँ पर शो होंगे। तो इस टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का डेटा हमें मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। इस टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो डेटा आप देख रहे हैं वही डेटा को हमें एक्सेल में लेके जाना है। और अगर आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डेटा मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और भी है जिसका नाम है लोड। हमें यहाँ पर लोड को सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये डेटा एक्सेल में चला जाएगा। मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टैब इसीलिए सिलेक्ट करूँगा कि मुझे इस डेटा को पहले क्लीन करना है और उसके बाद मुझे एक्सेल में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन होगी और इस डेटा को अब हमें थोड़ा क्लीन करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर जो हेडर है वही हेडर यहाँ पर नीचे रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों इस रिपीटेशन को हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इस बटन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जो हेडर रिपीट हो रहे हैं उसे मैं यहाँ पर अनसिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही हेडर शो हो रहा है और बाकी के रिपीटेड हेडर यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये जो कॉलम है वो रैंक का है। तो यहाँ पर टोटल 36 स्टेट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर करेक्ट नहीं है। हमें यहाँ पर 1 to 36 नंबर ही चाहिए और उसके साथ में जो अलग अलग नंबर है उसे हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखाऊंगा पावर क्वेरी में। तो सबसे पहले तो आपको इस कॉलम को सिलेक्ट ही रखना है। होम टैब में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कॉलम, इसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। तो देखिए यहाँ पर डिजिट अलग हो चुके हैं नॉन डिजिट से। तो हमें जो नंबर चाहिए थे वो पहले कॉलम में हमें मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इस कॉलम को भी सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके कहूँगा रिमूव कॉलम्स। अब यहाँ पर आप ये जो नल वैल्यू देख रहे हैं, अगर आप इसे इस टेबल में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं तो फिर से आपको इस कॉलम को फिल्टर कर लेना है और यहाँ से नल ऑप्शन को अनचेक करना है, यहाँ से ओके करना है। तो नल वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। अब दोस्तों ये डेटा बिल्कुल क्लीन है एक्सेल में लोड करने के लिए। अगर आप यहाँ पर ऊपर हेडर को भी मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नंबर नहीं चाहिए तो मैं इसे डबल क्लिक कर लूँगा और यहाँ से इन नंबर्स को हटा लूँगा। उसी तरह आप 1 by 1 हेडर को चेक करिए और ज़रूरत लगे तो उसे चेंज करिए। अदरवाइज आप रेडी है इस डेटा को एक्सेल में लोड करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है क्लोज एंड लोड का, इसे हमें सिलेक्ट करना है और फिर से यहाँ से सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड। तो हमारा डेटा अब यहाँ पर एक्सेल में लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस डेटा का एनालिसिस करने के लिए हमें यहाँ पर पाइवोट टेबल इंसर्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा पाइवोट टेबल। तो ये पूरा टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। हमें पाइवोट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट ही रखना है और यहाँ से ओके करना है। सबसे पहले मैं इस पाइवोट टेबल फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, पाइवोट टेबल ऑप्शन में जाऊँगा
डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ से कहूँगा क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट, यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब क्या मैं यहाँ पर इस फील्ड ऑप्शन को रो फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल। अब क्या मैं इस पॉपुलेशन फील्ड को फिर से ड्रैग करके रो फील्ड में रख सकता हूँ? क्यों नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिजाइन टैब में जाऊँगा, सब टोटल को कहूँगा डू नॉट शो सब टोटल, ग्रांड टोटल को कहूँगा ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर मैं एनालाइज टैब में जाऊँगा और यहाँ पर ये जो माइनस बटन आप देख रहे हैं इसे मैं यहाँ से हटाऊँगा कुछ इस तरह से। अब क्या मैं इस इंडियन परसेंटेज को रो फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल। ग्रोथ को भी रो फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल। 23 पॉपुलेशन एस्टिमेट को भी रो फील्ड में रख सकता हूँ? बिल्कुल। और रूरल पॉपुलेशन नंबर्स को भी मैं रो फील्ड में रखूंगा। अब यहाँ पर स्टेट वाइज डेटा को फिल्टर करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर इस स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी को फिल्टर फील्ड में ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ पर एक फिल्टर का बटन हमें मिल जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग स्टेट को फिल्टर करके डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। वन बाय वन आप स्टेट को सिलेक्ट करके डेटा का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको सभी स्टेट को एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप वेबसाइट से डेटा को पुल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर और उसका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम और वैल्यू की फील्ड एम्प्टी है और इसे हमें हाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो क्वेरीज एंड कनेक्शन को फिलहाल मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। मैं यहाँ पर इन सभी कॉलम को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कहूंगा हाइड। तो यहाँ से कॉलम और वैल्यू फील्ड के ऑप्शन हट जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पावर क्वेरी का यूज करके किसी भी वेबसाइट से डेटा को पुल करके एक्सेल में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।